दिल्ली मदिरानीति भ्रष्टाचार प्रकरणे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः अद्य राउस एवेन्यू कोर्ट इत्यत्र न्यायालय समक्षम् उपस्थास्यति। प्रवर्तन निदेशालयेन परिपृच्छानन्तरं गतदिने निगडितः आसीत् अरविंद केजरीवालः। केजरीवालस्य याचिकाम् आलक्ष्य शीर्षन्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। केजरीवाल निगडनं विरुध्य आम आदमी पार्टी दलेन पञ्जीकृता आसीत् याचिका। संसदि राशिं गृहीत्वा प्रश्नप्रकरणे महुआ मोइत्रा इत्येतस्याः समस्याः समेधिताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन पञ्जीकारिता प्राथमिकी, तावत् लोकपालेन प्रदत्तः अन्वीक्षणादेशः। मध्यप्रदेशस्य धारस्थले अद्य समारभेत भोजशालायाः पुरातत्व सर्वेक्षणम्। उच्चन्यायालयस्य आदेशमनुसृत्य 5 सदस्यीयं दलं समारप्स्यते वैज्ञानिकं सर्वेक्षणम्। आगामिनं लोकसभा निर्वाचनमुद्दिश्य भाजपेति दलेन प्रकाशिता तृतीया सूचिः। तमिलनाडुराज्ये प्रथमचरणात्मकं निर्वाचनार्थं 9 प्रत्याशिनां नाम घोषणा। कांग्रेस दलस्य सूच्यां तावत् 57 प्रत्याशिनां नाम सम्मुखमायातम्। हिंसा प्रभावितात् हैती देशात् भारतीय नागरिकाणां निष्कासनार्थम् ऑपरेशन इन्द्रावती इत्यभियानं समारब्धम्। साम्प्रतं यावत् 12 भारतीयाः सुरक्षितं ततः निष्कासिताः। अपि च अद्य प्रभृति समारम्भः स्यात् IPL क्रीडायाः रोमाञ्चकरी स्पर्धा। प्रतियोगितायाः 17 श्रृंखलाक्रमे चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इति दलद्वयं स्पर्धिष्यते। महेन्द्र सिंह धोनी इत्यस्य स्थाने ऋतुराज गायकवाडः भवेत् चेन्नई सुपर किंग्स इति दलस्य नायकः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रवर्तन निदेशालयेन दिल्ली मद्यनीति प्रकरणे दिल्ल्याः मुख्यमंत्री केजरीवालः निगडितः। प्रवर्तन निदेशालयस्य दलं गुरुवासरे सायं 7 वादने केजरीवालस्य गृहे 10मम् आह्वानपत्रम् अन्वेषणप्रपत्रं च स्वीकृत्य आगच्छत्। घण्टाद्वयं यावत् परिपृच्छानन्तरं रात्रौ 9 वादने कार्याचरणम् एतत् कृतम् आसीत्। प्रवर्तन निदेशालयेन दिल्ल्याः मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालः निगडितः। तावत् आम आदमी पार्टी दलस्य नेता दिल्ल्याः शिक्षामंत्री आतिशी उक्तवती यत् मुख्यमन्त्रिणः अरविंद केजरीवालस्य निगडनम् एकं राजनीतिकं षड्यन्त्रम् अस्ति। तया उक्तं यत् अरविंद केजरीवालः एव दिल्ल्याः मुख्यमंत्रित्वेन स्थास्यति। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। तावत् भाजपा दलस्य राष्ट्रिय प्रवक्ता संबित पात्रा उक्तवान् यत् केजरीवालस्य आवासं परितः नाटकं भ्रष्टाचारस्य उत्सवत्वेन अस्ति। अरविंद केजरीवाल जी के घर के बाहर का दृश्य है। आज पूरा भारतवर्ष उनके घर के बाहर जो हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है उसे देख रहा है। अगर मुझे एक वाक्य में कहना पड़े अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर क्या हो रहा है तो मैं कहूंगा इट इज सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन। जश्न भ्रष्टाचार बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता और आम आदमी पार्टी के कुछ मंत्री कर रहे हैं। ये कोई पहला केस नहीं है। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, करे घोटाला शराब का तो आराम कहां से पाए। हर व्यक्ति जानता है कि प्रश्न कोई आज से पूछा नहीं जा रहा है। विगत 3 वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी से आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अत्र प्रकरणे भाजपा दलस्य नेता कपिल मिश्रः केजरीवालस्य निगडने उक्तवान् यत् भ्रष्टाचारी नेतुः अधुना दिल्ल्याः जनता मुक्ता भविष्यति।
सत्यमेव जयते। दिल्ली की जनता को आखिरकार एक भ्रष्टाचारी कमीशनखोर मुख्यमंत्री से छुटकारा मिलने वाला है। 6 साल पहले हमने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है भ्रष्टाचार की, कमीशनखोरी की, घोटालों की, उसका अंत केवल गिरफ्तारी में और तिहाड़ जेल में होगा। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। दिल्ली की जनता को न्याय मिलना ही चाहिए। शराब घोटाले में जिन माताओं, बहनों, बेटियों ने अत्याचार सहा है, उनके साथ न्याय होना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से भाग रहे थे, ये स्पष्ट था कि उन्होंने चोरी की है। और आज हाईकोर्ट की टिप्पणी भी, हाईकोर्ट का निर्णय भी इसी तरफ इशारा कर रहा था कि केजरीवाल को गिरफ्तारी से बचाना असंभव है। हम ईडी की इस कार्रवाई का स्वागत करते हैं। कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस दलस्य नेता संदीप दीक्षितः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य निगडने प्रश्नमुत्थापयन् उक्तवान् यत् कस्यचिदपि गृहे रात्रौ गत्वा निगडनम् अनुचितमेव। क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है। इसका और कोई लेना देना नहीं है। दिल्ल्याः भाजपा नेता हरीश खुराना दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालम् आलोचितवान्। तेन उक्तं यत् अरविन्द केजरीवालाय नैव मुक्तिः प्रदास्यते। कानून अपना काम कर रहा था और कानून के तहत अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की गई कि उनके साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है, ये सरासर गलत है। 9 सम्मन दिए गए अरविंद केजरीवाल साहब को। उनके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट था, उनके लिए मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट था, उनके लिए दिवाली इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ईडी के सवालों के जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। अरविंद केजरीवाल साहब, आप तो प्रोटेक्शन मांगने के लिए कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से भी आपको रिलीफ नहीं मिला। 12 महीने से 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी केस के अंदर जेल के अंदर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल नहीं दी है। के अरविंद ने साफ साफ कहा कि 5% से 12% कमीशन आपने करा। सवालों के जवाब भी देने हैं, इसीलिए आपकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली कांग्रेस दलाध्यक्षः अरविन्द सिंह लवली मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य निगडने प्रश्नमुत्थापितवान् यत् प्रशासनं स्वीयं मन्तव्यं पूरयति। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद जिस तरीके से आप इंडिया गठबंधन के लोगों को, विपक्ष के लोगों को चुनाव से पहले उनके खिलाफ एक्शन लग रहे हैं, आप दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप एक हमारी पार्टी के अकाउंट सीज कर रहे हैं, हमारा लोकतंत्र जा किस दिशा में रहा है? ये सवाल खाली कांग्रेस और आप पार्टी की नहीं है। कांग्रेस तो मजबूती के साथ अपने गठबंधन पार्टनर के साथ खड़ी है। इतः पूर्वं दिल्ली उच्च न्यायालयेन मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य निगडनात् मुक्तिपरा याचिका निराकृता आसीत्। अरविन्द केजरीवालः प्रवर्तन निदेशालयद्वारा सम्भावित निगडनात् संरक्षणं समीहते स्म। संसदि राशिं गृहीत्वा प्रश्नप्रकरणे महुआ मोइत्रा इत्येतस्याः समस्याः साम्प्रतं समेधिताः जाताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन पञ्जीकारिता प्राथमिकी अत्र प्रकरणे तावत् लोकपालेन अपि अन्वीक्षणादेशः प्रदत्तः अस्ति। भाजपादलस्य सांसदः निशिकान्तः दुबे स्वीय याचिकायां महुआ मोइत्रा इत्येतस्यां व्यापारिणः हीरानन्दानी इत्येतस्मात् महार्घोपहारान् धनं च स्वीकृत्य लोकसभायां प्रश्नं प्रष्टुम् आरोपं कृतवान् आसीत्। आगामिनं लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य भारतीय जनता पार्टीति दलेन राजस्थान, हरियाणा, आन्ध्रप्रदेशेभ्यः निर्वाचन प्रभारिणः अथ सह प्रभारिणः नाम घोषणा कृता अस्ति। एतदनु विनय सहस्रबुद्धेः राजस्थानस्य निर्वाचन प्रभारी भविष्यति श्रीमती विजया रहाटकरः अथ श्री प्रवेश वर्माः राजस्थाने सह प्रभारित्वेन कार्यं करिष्यतः। हरियाणा राज्ये तावत् डॉक्टर सतीश पुनिया निर्वाचन प्रभारी अथ सुरेन्द्र सिंह नागरः सह प्रभारी भविष्यति। तत्रैव आन्ध्रप्रदेशे अरुण सिंहः निर्वाचन प्रभारी अथ सिद्धार्थनाथ सिंहः सह प्रभारित्वेन पदभारं सम्भालयिष्यति। एताः नियुक्तयः तत्काल प्रभावतया प्रवर्तिताः जाताः। मध्यप्रदेशस्य धारस्य ऐतिहासिक भोजशालायाः सर्वेक्षणं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पक्षतः अद्य अर्थात् शुक्रवासरे मार्च मासस्य 22 दिनाङ्के आरप्स्यते।
इंदौर स्थलस्य उच्च न्यायालयस्य आदेशानन्तरम् एतत् सर्वेक्षणं समारप्स्यते। उच्च न्यायालयस्य आदेशानुसारं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणं धारस्य विवादास्पद भोजशाला परिसरस्य वैज्ञानिक सर्वेक्षणम् अद्य प्रातः कालादेव आरप्स्यते। लोकसभा निर्वाचनार्थं प्रथम चरणात्मिकी नामांकन प्रक्रिया प्रवर्तमाना अस्ति। एतस्मिन् चरणे 21 राज्येषु व्यापृतेषु 2,100 आसनेषु अप्रैल मासस्य 19 दिनाङ्के मतदानम् आयोजयिष्यते। एतस्यां श्रृंखलायां केन्द्रीय मन्त्री अथ उधमपुरस्य भाजपेति दलस्य लोकसभा प्रत्याशी डॉ जितेन्द्र सिंहः कठुआ-स्थले स्वीयं नामांकनपत्रं प्रपूरितवान्। तेन सह भाजपेति दलस्य प्रदेशाध्यक्षः रवीन्द्रः रैना, दिलीप सिंहः अथ अन्ये भाजपा दलस्य नेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। विशाल संख्यायां तत्र भाजपा समर्थकाः कठुआ स्थिते कालीबाड़ी चौक स्थले एकत्रिताः अभवन्। अवधेयं यत् इतः पूर्वमपि समायोजिते निर्वाचने डॉ जितेन्द्र सिंहः विजयं सम्प्राप्य केन्द्र प्रशासने मन्त्रित्वेन कार्यभारं सम्भालितवान्। हिंसा प्रभावितात् हैती देशात् भारतीय नागरिकाणां निष्कासनार्थम् ऑपरेशन इन्द्रावती इत्यभियानं समारब्धम्। साम्प्रतं यावत् ततः 12 भारतीयाः सुरक्षितं निष्कासिताः सन्ति। अस्य अभियानस्य सूचना विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र विलिख्य सूचितवान्। एस जयशंकरः उक्तवान् यत् भारतेन हैती देशात् स्वीय नागरिकान् विमोचयितुम् इन्द्रावती इत्यभियानम् आरब्धमस्ति। प्रवर्तमान वर्षस्य आईपीएल प्रतियोगितायाः अद्य प्रभृति आरम्भः भविष्यति। प्रतियोगिताक्रमे प्रथम स्पर्धा चेन्नई सुपर किंग्स अथ च रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इत्येतयोः दलयोः मध्ये चेन्नई नगरे क्रीडिष्यते। अस्यां स्पर्धायां आरबीसीति दलाय विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिकः इत्येतेषां चयनं सम्भाव्यते। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।